हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंडीशनल सेंटेंसेस पे। स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट को सीआरएसएफ के लिए बैच चाहिए, आप बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। और इस बैच के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कंप्लीटली बेस्ड ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस रहेंगे। चलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ यू डैश वन शर्ट यू विल गेट अनदर वन फ्री। अब आपको चेक करना है यहाँ पे इस ब्लैंक के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आते हैं, फिलर्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर एक सेंटेंस को ब्लैंक फॉर्म में दिया होता है और उस ब्लैंक के लिए नीचे फोर ऑप्शन दिए होते हैं। विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन आपको चेक करना होता है कि कौन सा उसमें फिल होकर उसको कंप्लीट करेगा बट मीनिंगफुल और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। अगर हम बात करें इफ यू की, अगर हम बात करें इफ यू डैश की, तो आपको ध्यान रखना है इफ आ रहा है तो इसका मतलब ये इफ जो है ये हमें किसके बारे में बताता है? कंडीशनल क्लॉज। इफ हमें किसके बारे में बताता है? कंडीशनल क्लॉज। ठीक है, जहां पे भी इफ आ रहा है, अनलेस आ रहा है, अनटिल आ रहा है बच्चों, तो हमारा कौन सा क्लॉज होगा? कंडीशनल। और रिमेनिंग जो होता है वो हमारा कौन सा होगा? मेन। कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर बच्चों दो क्लॉजेस होते हैं, एक कंडीशनल क्लॉज और एक आपका मेन क्लॉज। जहां भी कंडीशनल वर्ड हो, चाहे इफ हो, चाहे व्हेन हो, चाहे अनलेस हो, चाहे अनटिल हो, तो आपको ध्यान रखना है वो आपका कौन सा क्लॉज होगा? कंडीशनल। अब आप अच्छे ध्यान रखेंगे, अगर हमें विल के साथ V1 दिया है मेन क्लॉज में, यानी कि अगर मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस है, तो उस केस में आप अच्छे ध्यान रखेंगे कि जो कंडीशनल होगा वो हमारे कौन से टेंस में यूज होगा? प्रेजेंट टेंस में। वो किस में जाएगा बच्चों? प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर दो चीजें ध्यान रखनी है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो आपको V1 में लगाना है एस और एस, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा, अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा तो उस केस में। इतना क्लियर है? अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उस केस में। अब यहाँ पे हमने यू को देखा, यू कैसा सब्जेक्ट है बच्चों? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा। हम विल बाय, वुड बाय या हैव बॉट का यूज नहीं करेंगे। इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट स्टेप है। आई शैल सर्टेनली राइट टू यू व्हेन आई डैश बैंगलोर। अब अगेन व्हेन देखा तो हमें क्लियर है कि ये हमारा कौन सा क्लॉज होगा बच्चों? कंडीशनल। ये कौन सा होगा हमारा? कंडीशनल। अगर ये बच्चों हमारा कंडीशनल क्लॉज है तो रिमेनिंग जो होगा वो हमारा कौन सा क्लॉज होगा बच्चों? मेन क्लॉज। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है अगर मेन क्लॉज में अगेन विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है राइट, विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट आ रही है, ठीक है भाई। सर्टेनली लिखने का जो काम है निश्चित तौर पे जो लिखा जाएगा कब? जब पहुंचने का काम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कंडीशनल, अगर मेन क्लॉज हमारा फ्यूचर में है तो कंडीशनल किस में जाएगा? तो डेफिनेटली कंडीशनल हमें लिखना पड़ेगा बच्चों प्रेजेंट टेंस में। हम किस में लिखेंगे कंडीशनल को? प्रेजेंट टेंस में। अब प्रेजेंट टेंस में जो हमें लिखना है तो प्रेजेंट टेंस के अंदर आपको ध्यान रखना है अगेन हम शैल का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि शैल जो है वो फ्यूचर को बताता है। दूसरा, हम रीज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लिख सकते क्योंकि ये पास्ट को बताता है। तो सबसे पहले आप इन दोनों ऑप्शंस को हटाएंगे। ठीक है, रीज एंड शैल रीच। एम रीचिंग जो है ये कॉन्टिन्यूस को बताता है प्रेजेंट के, तो हम प्रोग्रेसिव की बात नहीं कर रहे, तो हमारा क्या होगा? रीच, ओनली रीच। आई रीच बेंगलुरु। इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। डैश यू कैरी अ कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट यू कैन ट्रैवल बाय एयर। ठीक है, जब हाँ कोविड चल रहा था, ठीक है, और पीक पे था, ठीक है, और उसके बाद जब धीरे धीरे चीजें खुलना शुरू हुई उसके बाद, तो फिर
अगर आप जाना चाहते हो बाय एयर अगर जाना चाहते हो तो उसमें एक शर्त रखी गई थी कि आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप उसको कैरी करते हैं तो आप ट्रेवल कर सकते हैं बाय एयर। ठीक है, अब यहां पे ये जो कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट है, ये एक कंडीशन है। ये कैसी कंडीशन है? बिना नेगेटिव वर्ड के, मतलब अगर आपके पास कोविड-19 की रिपोर्ट है तो आप जा सकते हो। ठीक है, देखो बच्चों, अनलेस आता है कंडीशन के लिए, लेकिन जो अनलेस होता है वो नेगेटिव सेंस में आता है। मैंने आपसे बोला आप तब तक पास नहीं हो सकते जब तक मेहनत नहीं करेंगे। हम कंडीशन तो रख रहे हैं लेकिन नेगेटिव सेंस में रख रहे हैं, नेगेटिव सेंस में, अनलेस नेगेटिव सेंस में आता है। ठीक है, नेगेटिव वर्ड होने के कारण इसीलिए हम इसमें नॉट का यूज नहीं करते, क्योंकि अपने आप में ना नहीं है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले अनलेस हटेगा। अंटिल भी नेगेटिव है, अंटिल भी नेगेटिव वर्ड है, लेकिन आपको ध्यान रखना ये नेगेटिव वर्ड जरूर है, ये नेगेटिव वर्ड जरूर है, लेकिन ये आता है टाइम के लिए। ये किसके लिए आता है? टाइम। और नॉट ये भी लेकर नहीं आता, नॉट बच्चों ये भी लेकर नहीं आता, बस ये किसके लिए आता है? टाइम के लिए। ये आपकी कंडीशन के लिए नेगेटिव सेंस में, और वो टाइम के लिए। तो अगर अनलेस हटेगा तो अंटिल भी हटेगा, ओनली कंडीशनल वर्ड नहीं है। बचा हमारा क्या? प्रोवाइडेड, जिसको बोलते हैं हिंदी में बशर्ते। मतलब आप जा सकते हो बशर्ते आपके पास क्या होनी चाहिए? कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। इसको हिंदी इंग्लिश में आप बोलते हो ऑन कंडीशन दैट, हिंदी में इसको बोलते हैं बशर्ते। ठीक है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं प्रोवाइडेड। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट, दिस लॉक विल नॉट ओपन अनलेस यू डैश द करेक्ट कोड। आपसे कहा जा रहा है कि ये जो लॉक है ये ओपन नहीं होगा। कब तक ओपन नहीं होगा? जब तक आप उसमें करेक्ट कोड यूज नहीं करते। ठीक है, जब तक आप करेक्ट कोड यूज नहीं करते। अब यहां पे हम अनलेस की बात कर रहे हैं, अनलेस की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया कंडीशनल क्लॉज। अनलेस की बात कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया कंडीशनल क्लॉज, और जो ये रिमेनिंग है ये हमारा हो गया मेन क्लॉज, ये हमारा हो गया मेन क्लॉज। अब आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहां पे यू की बात करें, यू कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। ठीक है, यू कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल, तो वो भी अकॉर्डिंग टू प्लूरल आएगी। अब अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, अनलेस कैसा वर्ड है? नेगेटिव, और ये नेगेटिव वर्ड होने के कारण ना तो ये डिड को लेकर आ सकता, ना ही डोंट को, तो ये दोनों तो यूज होंगे नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विल यानी कि फ्यूचर। तो अगर हमें मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस दिया है तो कंडीशनल क्लॉज में हमें प्रेजेंट टेंस यूज करना है, और प्रेजेंट में हम सिंपल प्रेजेंट में क्या यूज करेंगे? यूज। क्या यूज करेंगे? यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये जो यूज है, ये यू है, ये कैसा सब्जेक्ट है? हमारा प्लूरल। इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्टेप पे, ही विल लूज ऑल हिज वेल्थ इफ ही डैश हिज विल्स। बिल्कुल बात सही है। बहुत बार व्यक्ति के जो तौर तरीके होते हैं वो बिल्कुल सही नहीं होते, तो आपसे कहा जाता है ना कि अगर आप इनमें सुधार नहीं करोगे तो जितना पैसा है वो एक दिन सब खो दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इफ है, ये बच्चों किसको बता रहा है? आपके कंडीशनल क्लॉज को। ये किसको बता रहा है बच्चों? कंडीशनल क्लॉज को। और अगर ये कंडीशनल क्लॉज है तो ये जो रिमेनिंग है ये हमारा कैसा होगा? मेन क्लॉज। ये हमारा कैसा होगा? मेन क्लॉज। अब अगर ये हमारा कंडीशनल है तो ये कैसा होगा? हमारा मेन क्लॉज। कितना क्लियर है? अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर हम इफ की बात कर रहे हैं तो हम इफ वाले क्लॉज में प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। क्यों? उसका रीजन, क्योंकि मेन में हमें फ्यूचर दिया गया है। अब प्रेजेंट का यूज करेंगे तो हमें किसके हिसाब से यूज करना है? ही के अकॉर्डिंग। ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। जब भी प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, जब भी प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे
तो आपको ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपको यूज करना है डज, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपको यूज करना है डू। और जहां डू और डज आएगा वहां पे आपको यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहां पे आपको यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो ही को देख के डू वाले दोनों ऑप्शन हटा दो, ऑप्शन थर्ड भी और ऑप्शन फर्स्ट भी। हम जानते हैं डज आएगा, और डज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। तो डज के साथ हम मेंस नहीं लिख सकते, ये भी ऑप्शन खत्म। बचा कौन सा ऑप्शन? केवल और केवल सेकेंड, डजंट मैन, डजंट मैन। इतना क्लियर है? चलेगा नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइनल व्हेन इट फाइनली स्टार्ट्स डाउन द रनवे शी डैश क्लोज हर आईज। अब यहाँ पे व्हेन को देखा हमने, हमें क्लियर है कि ये हमारा कंडीशनल क्लॉज है बच्चों। रिमेनिंग हमारा कौन सा होगा? मेन क्लॉज। अब कंडीशनल क्लॉज के अंदर हमने इट कैसा सब्जेक्ट देखा? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम स्टार्ट की जगह क्या लिखेंगे? स्टार्ट्स। अब जब कंडीशनल हमें प्रेजेंट में दिया हुआ है तो हमें मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में लिखना है, मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में। अब आपको ध्यान रखना है, माइट एंड कुड और वुड, ये सब आते हैं जब हमें कंडीशनल क्लॉज पास्ट में दिया है, क्योंकि माइट, मे की पास्ट फॉर्म माइट, कैन की पास्ट फॉर्म कुड और विल की पास्ट फॉर्म वुड। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट। बचा कौन सा ऑप्शन? ओनली विल, विल। और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ओनली विल बी द करेक्ट वन, विल बी द करेक्ट वन। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। If the painting is good, they dash it in the exhibition. बात हो रही है अगर पेंटिंग अच्छी है तो उसको क्या किया जाएगा? एग्जीबिशन में लटकाने का काम किया जाएगा। ठीक है, हैंग होता है लटकना भी और लटकाना भी, लटकना भी और लटकाना भी, जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हंग, हंग होती है। इसकी सेकेंड फॉर्म भी हंग होती है और इसकी थर्ड फॉर्म भी हंग होती है। इसका मतलब लटकना भी है और लटकाना भी है, क्योंकि इनट्रांजिटिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, ऑब्जेक्ट के बिना भी आती है और ऑब्जेक्ट के साथ भी आती है। ठीक है, अभी तो हम इट देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट, तो लटकाने की बात हो रही है। अब पॉइंट क्या आता है कि हमने जब इज देखा, इसका मतलब हमें कौन सा टेंस दिया है? प्रेजेंट। तो अगर हमें कंडीशनल में बच्चों प्रेजेंट टेंस दिया है तो हम ये जो मेन क्लॉज होगा हम इसके अंदर प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। अब हम इसके अंदर किसका यूज करेंगे? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का मतलब हंग नहीं होगा और वुड नहीं आ सकता। ठीक है, और विल हैव नहीं, ये तो परफेक्ट फॉर्म के लिए यूज होता है। हमें क्या लिखना है? विल हैंग, विल हैंग, विल हैंग, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसी के बेसिस पे हमारा जो बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। We will get start the game when we dash a green signal from our technical team. We will get start the game when we dash a green signal from our technical team. अब यहाँ पे आपको चेक करना है will get, मतलब गेम स्टार्ट कब होगा? हम गेम को कब स्टार्ट करेंगे? जब हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा टेक्निकल टीम से। ठीक है, तो ये जो when we है ये हमारे कंडीशनल क्लॉज को बताता है। ये किसको बताता है बच्चों? कंडीशनल क्लॉज। तो डेफिनेटली ये रिमेनिंग जो होगा, ये जो रिमेनिंग होगा ये हमारा कौन सा क्लॉज होगा बच्चों? मेन क्लॉज। ये हमारा कौन सा क्लॉज होगा? मेन क्लॉज। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे विल के साथ गेट मतलब फ्यूचर, ये हमारा कौन सा टेंस है? फ्यूचर। तो अगर हमें मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में दिया है तो हम कंडीशनल को प्रेजेंट में लिखेंगे। अब वी कैसा सब्जेक्ट है बच्चों? प्लूरल। प्लूरल के साथ हमें लगानी है वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? गेट। क्या लिखना पड़ेगा? वी गेट, वी गेट। वुड पास्ट फॉर्म में, फ्यूचर का यूज कंडीशनल में होगा नहीं, और गॉट पास्ट के लिए यूज होता है, और पास्ट तभी होता है जब यहाँ पे वुड गेट दिया होता, वुड गेट, तो हम गॉट लिख देते। बट हमें विल गेट दिया है, सिंपल फ्यूचर है,
तो डेफिनेटली हमें कंडीशनल क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट को यूज करना होगा। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। इफ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ इट प्रूव्स टू बी गुड इन द लॉन्ग रन। आपसे कई बार कहा जाता है जब आपको नौकरी की तलाश होती है और आपको कोई नौकरी मिल जाए तो आप बोलते हो ना ये तो बहुत कम पैसे की, अगर आपको बोला है अगर आप अभी इसको ज्वाइन करते हो तो बाद में आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छी है, ये साबित होगा ये चीज जो आपने ज्वाइन करा है ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अब पॉइंट क्या आता है, यहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन सा पार्ट आपको इनकरेक्ट दिया गया। सबसे पहले अगेन आपको इफ देखा, इफ का मतलब ये हमारे कौन से केस को बताता है, कंडीशनल क्लॉज। ये किसको बताता है, हमारे कंडीशनल क्लॉज। और रिमेनिंग जो होगा ये हमारे किसको बताता है, मेन क्लॉज। किसको बताता है बच्चों, मेन क्लॉज। अब यहाँ पे यू मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने ज्वाइन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही लिखी, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर कंडीशनल हमें प्रेजेंट में दिया है तो मेन हम प्रेजेंट में यूज नहीं करेंगे, हमें इस मेन क्लॉज में हमें यूज करना है फ्यूचर टेंस, हमें यूज करना है फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस का मतलब हम इट के साथ प्रूव्स यूज नहीं करेंगे, सबसे पहले हमें इट के साथ विल लिखना है और विल के साथ प्रूव्स की जगह प्रूव लिखना है। इट विल प्रूव, इट विल प्रूव, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इट विल प्रूव टू बी गुड इन द लॉन्ग रन, इट विल prove to be good in the long run. Unless you don't obey your elders, you will not succeed in your life. बात बिल्कुल सही है। अगर आप अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो ये बात बिल्कुल ठीक है, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करोगे, उनकी बातों को सुनोगे नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, सफलता को कभी प्राप्त नहीं करेंगे। जीवन में सक्सीड आपके हाथ कभी लगनी नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। फोर्थ मतलब नो एरर। ठीक है, तीन पार्ट को चेक करो कि ये तीनों करेक्ट है या फिर नहीं। हमने यहाँ पे बच्चों क्या देखा, अनलेस। अनलेस को देखकर हमें क्लियर हो गया कि ये जो है हमारा ये कंडीशनल क्लॉज है, ये हमारा कौन सा है, कंडीशनल क्लॉज। अगर ये कंडीशनल है तो रिमेनिंग जो होगा ये हमारा कौन सा क्लॉज होगा बच्चों, मेन क्लॉज। ये कौन सा क्लॉज होगा, मेन क्लॉज। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे अगर हमें अनलेस दिया है तो अनलेस तो अपने आप में ना नहीं होता, अनलेस तो अपने आप में ना नहीं होता है, यानी कि अनलेस जो है एक नेगेटिव वर्ड है ना। तो अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो अभी हमने सीखा था आज ही की क्लास में कि ये अपने साथ कभी नॉट को लेकर नहीं आएगा, ये कभी भी अपने साथ नॉट को लेकर नहीं आएगा। यहाँ पे नॉट हटेगा तो डेफिनेटली डू भी हटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डू और डस तभी आते हैं जब नॉट होता है या फिर क्वेश्चन हो तब आते हैं। तो यहाँ से डू हटेगा। अब यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। क्या हम ओबे में कुछ ऐड करेंगे, नहीं, क्योंकि हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल। हमें मिस्टेक कहाँ मिल रही है, ए पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। जहां मिस्टेक है वही हमारा आंसर ऑप्शन, तो फर्स्ट इज द करेक्ट वन, फर्स्ट इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है। आई होप आप बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हम इसको करेक्ट करके कैसे बोलेंगे बच्चों, अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। ठीक है, क्लासेस अच्छी लगती है इनको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। बाकी जिन स्टूडेंट को बैच चाहिए सीएसएफ का तो आप एक कंप्लीट बैच ले सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, जिसके अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, चाहे आपका रीजनिंग हो, जीके हो, मैथमेटिक्स हो या फिर आपका इंग्लिश हो। ठीक है, हमारे बैच के फीचर्स क्या है वो यहाँ पे गिवन है, चाहे आपके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हो, टेस्ट सीरीज, व्हाट्सएप ग्रुप है आपके डिस्कशन के लिए, डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन, और उसके साथ साथ पीवाईक्यू का डिस्कशन रहेगा इस बैच के अंदर। सो अभी आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।